हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में दो एक्सरसाइज हैं, दोनों ही एक्सरसाइज हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कम है और बहुत ही इजी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का क्या है? द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इन ईच केस। हमको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं इन ईच केस। ग्राफ हमको गिवन है, तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं कि ये जो हमको लाइन गिवन है, हमें चेक करना है तो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या इंटरसेक्ट कर रही है। जितनी बार वो उसको टच या इंटरसेक्ट करेगी इतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो सबसे पहले फिगर फर्स्ट में देखते हैं, क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पर टच कर रही है? नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरो। सेकंड फिगर में देखते हैं ये एक्स एक्सिस को एक जगह पर टच कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? वन। थर्ड फिगर में ये एक्स एक्सिस को वन टू एंड थ्री तीन जगह टच कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? थ्री। फोर्थ फिगर में सेम चेक करते हैं, वन और टू दो जगह एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो दो जीरो हो जाएंगे। फिफ्थ फिगर में वन टू थ्री एंड फोर फोर टाइम्स टच कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? फोर। फिफ्थ फिगर में सिक्स्थ फिगर में वन टू एंड थ्री तीन बार टच करिए तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? थ्री। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको देखना होता है एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया जा रहा है या इंटरसेक्ट किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस में नंबर ऑफ जीरोस हमको पता चल जाते हैं। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाती है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या करना है? इनके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, सॉरी जीरोस फाइंड करनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। और हमको क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्या होती है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर इस पोलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं, तो रिलेशनशिप क्या होता है? अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं वो होता है माइनस बी अपॉन ए। बी कहां पर है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और मैं अल्फा इंटू बीटा करूं, क्या करूं? अल्फा इंटू बीटा करूं, तो वो किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए। तो हमको पहले तो अल्फा और बीटा यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। यहाँ पे दूसरा हमको ये जो रिलेशनशिप है ये क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जीरोस फाइंड कर लेते हैं इस वाले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? हमें मिडिल टर्म को क्या करना होता है? स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट कैसे करना होता है कि अगर मैं ऐड करूं तो वो कितना आ जाए? इसके बराबर आ जाए। 2x को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है। कैसे करना है कि मैं उसको ऐड करूं तो कितना आ जाए? 2x, और मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। तो 8 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाता है? 8x स्क्वायर। तो 2 को मुझे ऐसे फैक्टराइज करना है कि अगर मैं ऐड करूं तो 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस के 8x स्क्वायर आ जाए। तो माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर। तो मुझे वो दो नंबर कौन से दिख रहे हैं? मुझे वो नंबर दिख रहे हैं माइनस फोर प्लस टू। कौन से? माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स। माइनस फोर प्लस टू करूंगा तो कितना आएगा? माइनस टू एक्स आएगा। माइनस फोर इंटू टू सॉरी माइनस फोर एक्स इंटू टू एक्स करूंगा तो कितना आएगा? माइनस एट एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये मेरे फैक्टर्स क्या हो गए? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है यहाँ पर? एक्स। कॉमन क्या मिल जाएगा? एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस फोर। इधर भी क्या बचेगा? सेम ही कॉमन बचेगा, क्या? एक्स माइनस फोर बाहर आ जाएगा प्लस टू। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब यहां से क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू और एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। इसके बाद हमारी एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे? एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स इक्वल टू माइनस टू और एक्स इक्वल टू फोर।
दो वैल्यू x की क्या आ गई, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 4। इनको ही क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा इक्वल टू क्या मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू 4। हमको क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -2 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस 4 इक्वल टू 2। RHS सॉल्व करेंगे, -b/a। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से b कितना हो जाएगा, -2। हमको क्या चाहिए, -b। तो कितना हो जाएगा, -2 अपॉन a क्या है 1, कितना हो जाएगा अपॉन 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। LHS इक्वल टू RHS आ गया। दूसरी रिलेशन क्या होती है वो भी हमको वेरीफाई करनी है। दूसरी रिलेशन होती है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो फिर से LHS सॉल्व करेंगे और RHS अलग अलग सॉल्व करेंगे। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, -2 इंटू 4। क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4 इक्वल टू -8। RHS में क्या है, c/a। c क्या है -8, a क्या है 1, कितना हो जाएगा -8/1, कितना आ जाएगा इक्वल टू -8। तो LHS इक्वल टू RHS, रिलेशनशिप क्या हो गई, वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सेम हमको क्या करना है, मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मुझे कैसे स्प्लिट करना है, 4 को कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, 4s² ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, इसी के बराबर कितना, 4s। तो ऐसे दो कौन कौन से नंबर है, अगर मैं उनको ऐड करूं तो कितना आ जाए 4s², और उनकी मल्टीप्लाई करूं तो भी कितना आ जाए 4s²। तो ऐसे दो नंबर हैं 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। -2 इंटू -2 करूंगा कितना हो जाएगा, -2s इंटू -2s 4s² हो जाएगा। -2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, -4s। ठीक है, यहां तक। अब कॉमन लेंगे, कॉमन क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे 2s। 2s कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ भी कॉमन क्या बचेगा 2s माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा -1। ठीक है, यहां तक। अब क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, ये साथ में लिख जाएंगे, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक। अब यहां से s की क्या वैल्यू आ जाएगी, s इक्वल टू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। s की यहाँ से सेम वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2। अब हमको क्या करना है, इसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई जैसे हमने अभी किया था, कैसे किया था, अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं 1/2 और बीटा इक्वल टू मान लेते हैं 1/2, दोनों सेम है। यहाँ पर क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। LHS सॉल्व करेंगे और RHS सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा, LCM 2 आ जाएगा। 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2, ये कितना आ जाएगा 1। -b/a, माइनस बी कितना है, b कितना है 4, माइनस के कितना है b -4। हमको क्या लिखना है, -b/a। कितना है यहाँ पर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, कितना आ गया, LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई हो गया रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। LHS कितनी होगी हमारी 1/2 इंटू 1/2। c/a अगर हम करें तो यहाँ कितना है 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। ये क्या हो गया हमारा RHS। ये कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। सेम यहाँ पे कितना है 1/4। तो दोनों क्या आ गए बराबर, LHS इक्वल टू RHS। रिलेशनशिप क्या हो गया हमारा
वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या करेंगे, हमको क्या करना होता है, बीच वाले टर्म को क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट कैसे करना है, सेम जो हम अब तक करते आ रहे हैं। क्या कि अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाए 7x, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के बराबर। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, माइनस के 18x²। तो 7 को ब्रेक करने के लिए मुझे दो नंबर ऐसे दिख रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आ सकता है। कौन कौन से नंबर है वो, 9 और 2। 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 9 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो लिख लेते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, 3x कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगे क्या, 3x प्लस 1, 2x माइनस 3। x की दो वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ से, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू माइनस 1/3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 3/2। x की दो वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर, x इक्वल टू माइनस 1/3 और x इक्वल टू 3/2। हमको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो इनको क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा इक्वल टू क्या कर लेते हैं, -1/3। बीटा इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 3/2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये LHS एंड ये RHS। अल्फा प्लस बीटा -1/3 प्लस -1/3 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, -2 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये कितना आ जाएगा 7/6। अब हमको RHS क्या है, -b/a। यहाँ पर b क्या है 7, a कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा -7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट हमको क्या वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/a। अल्फा इंटू बीटा करेंगे कितना है, -1/3 इंटू 3/2, ये हो जाएगा -3/6, ये हो जाएगा -1/2। RHS सॉल्व करेंगे, RHS क्या है C/a। C क्या है -3 और a क्या है 6, तो कितना हो जाएगा -3/6 इज इक्वल टू -1/2। LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। यहाँ पर भी क्या हुआ, रिलेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 4u² प्लस 8u। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 4u आपको कॉमन मिल जाएगा पहले ही। तो क्या मिल जाएगा यहाँ आपको, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ 4u कॉमन ले लूं, क्या 4u अंदर क्या बचेगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू क्या आ जाएंगे, 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इक्वल टू -2। u की दो वैल्यू क्या क्या आ गई, u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। अब मुझको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, अल्फा इक्वल टू 0 मान लेते हैं यहाँ से, और बीटा इक्वल टू -2। हमें को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे यानी LHS 0 प्लस -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। RHS सॉल्व करेंगे, -b
बी कितना है 8, माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 अपॉन ए कितना है यहाँ पे 4, तो अपॉन 4 कितना आ जाएगा -2 इक्वल टू -2, LHS इक्वल टू RHS। सेकंड हमको वेरीफाई करना है अल्फा इंटू बीटा, क्या वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। LHS सॉल्व करेंगे और RHS सॉल्व करेंगे अलग अलग, अल्फा इंटू बीटा करेंगे 0 इंटू -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, सी अपॉन ए, सी यहाँ पर अवेलेबल नहीं तो सी कितना हो जाएगा 0, ए कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टी स्क्वायर -15, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर -15 सॉरी टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर इक्वल टू 15, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तो रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू √15, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा √15, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से +√15 और टी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से -√15, टी की दो वैल्यू आ गई, क्या क्या वैल्यू आ गई +15 और -15। हमको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, कैसे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, यहाँ अल्फा किसको मान लेते हैं √15 को और बीटा किसको मान लेते हैं -√15 को, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो √15 प्लस माइनस के √15 दोनों कट जाएंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब हमको क्या करना है -b अपॉन ए, RHS सॉल्व करेंगे, -b, b यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है तो b कितना हो जाएगा 0 अपॉन ए कितना है 1, 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा √15 इंटू √15, ये कितना आ जाएगा -15, सी अपॉन ए करेंगे तो -15, ये LHS सॉल्व कर लिया हमने और ये RHS, सी कितना है -15, ए कितना है 1, ये कितना आ जाएगा इक्वल टू -15, LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पर भी रिलेशनशिप क्या हो गई वेरीफाई हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4, क्या है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, x को हमें कैसे ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आए x आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 4 3 जा 12x², वो भी किसके माइनस के 12x²। तो कौन से हैं ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर कितना आए x आए, x मतलब 1x आए, तो वो नंबर है 4 और 3, वो नंबर क्या है 4 और 3। देखिए कैसे 3x² -4x + 3x -4, -4 + 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा -1x, 4 3 जा 12x², ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से हम कॉमन देखते हैं, हमको कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा हमको x, क्या मिलेगा x, अंदर क्या बचेगा 3x -4, इधर क्या बचेगा +1 इंटू 3x -4, यहाँ क्या वैल्यू आ जाएंगे x + 1 और 3x -4 इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा x इक्वल टू -1, एक वैल्यू x की क्या आ गई -1, दूसरी एक वैल्यू क्या आएगी 3x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4/3, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4/3। अब हम क्या करेंगे रिलेशन वेरीफाई करेंगे, अल्फा मान लेते हैं -1 और बीटा मान लेते हैं 4/3, अल्फा हमने क्या मान लिया -1, बीटा हमने मान लिया 4/3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एलएचएस सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 4/3। कितना आ जाएगा, 3 वन जा 3 प्लस 4/, इक्वल टू इक्वल टू 1/3। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 1/3। अब क्या करना है हमको, माइनस बी अपॉन ए चेक करना है। माइनस बी करेंगे तो -1 है बी की वैल्यू, तो माइनस बी करेंगे तो माइनस इंटू -1 अपॉन ए। ए कितना है, 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ गई, 1/3। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वेरीफाई हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमको क्या वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा करेंगे -1 इंटू 4/3, तो कितना आ जाएगा, -4/3। ये क्या हमने एलएचएस सॉल्व कर लिया। आरएचएस सॉल्व करेंगे, सी अपॉन ए। सी कितना है, -4, ए कितना है, 3, तो ये कितना आ जाएगा, -4/3। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस गिवन रेस्पेक्टिवली। इन क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन है, सम ऑफ द जीरोज। जो आपको फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, सम ऑफ जीरोज है, और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा, और आपको गिवन है अल्फा इंटू बीटा। ये दो आपको वैल्यूज गिवन है। आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इनसे क्या बनेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको एक याद रखना है। ऐसे सारे क्वेश्चन जितने भी आते हैं कि आपको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है और आपको क्या बनाना है, पोलिनोमियल बनाना है, तो वो आप इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं आपको क्या गिवन है। सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है, -1। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। कुछ नहीं करना है इसमें, बस वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के क्या वैल्यू गिवन है, 1/4। 1/4x प्लस अल्फा बीटा की क्या वैल्यू गिवन है, -1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। ठीक है यहाँ तक। अब 4 यहाँ फ्रैक्शन में अवेलेबल है तो क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से जो बनेगी वो इक्वेशन क्या होगी, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है √2 एंड 1/3। क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 गिवन है, और अल्फा बीटा 1/3 गिवन है। क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा √2 है और अल्फा बीटा 1/3 है। तो क्या करेंगे, सेम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, √2। एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना गिवन है, 1/3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। 3 अवेलेबल है फ्रैक्शन में, तो एलसीएम लेके क्या कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 0 एंड √5। सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 0, और अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है आपको, √5।
5। सेम फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू क्या है √5 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। आंसर इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 एंड 1। अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है 1 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है 1 गिवन है। सेम फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है 1, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला अगर आपने ये याद कर लिया तो ये क्वेश्चंस आप सेकंड्स में कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। कितने, फोर्थ क्वेश्चंस पे हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, -1/4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या गिवन है 1/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। 4 फ्रैक्शन में अवेलेबल है, डेनोमिनेटर 4 है, तो एलसीएम लेके क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। तो सम ऑफ जीरोस लिखेंगे पहले, सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है 1। सेम फार्मूला लगाएंगे फिर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो 4x अल्फा बीटा कितना गिवन है 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ।